चलो देखो देखो, अनुवादी मत करो, देखो चालू करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनेगी पूरे बुक से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गिना जाएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड में करड़ी में 3 या करड़ी में 2 या करड़ी में 5 या करड़ी में 7 बदल बदल के देता है। जैसे ये लगेगा ऐसे बाकी सब सवाल लगेगी। ठीक, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग 5-7 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा है करड़ी में 3 को अपरिमेय लाना है। क्या लाना है? अपरिमेय। तो पहले हम इसको मानेंगे परिमेय, फिर इसको गलत सिद्ध कर देंगे। जैसे आपको हमारे हाथ में मार्कर दिख रहा है, दिख रहा होगा मार्कर, इसको हम मान ले रहे हैं ये आम है। क्या है ये? आम दिख रहा है आपको सबको। मान लेंगे कि मार्कर एक आम है। अब आम वाली क्वालिटी मार्कर पर अप्लाई करेंगे। अगर एक भी क्वालिटी आम वाली मार्कर पर अप्लाई होगी तो हम कह सकते हैं कि मार्कर आम है। अगर अप्लाई नहीं होगी तो कहेंगे कि मार्कर आम नहीं है। तो हम आपको बता रहे थे कि आम वाली क्वालिटी मार्कर पर अप्लाई करेंगे, इसको माने हैं कि ये आम है, जबकि रियल में आपको आम दिख रहा है ना। मान लो इसको यही आम है। तो आम की पहली क्वालिटी है कि इसको जब ये छोटा होता है तो बीच में से इसका बीज निकालेंगे। बीज निकाल के चेक करते हैं ना, शादी किधर होगी, चेक करते हो कि नहीं। तो अब इसमें से अगर काटोगे बीच में से तो बीज निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो आम है ही नहीं है। हमने इसको माना है। आम की दूसरी क्वालिटी अप्लाई करेंगे, 2-3 आम की क्वालिटी अप्लाई करेंगे। जब एक भी अप्लाई नहीं हो गया तो बोल देंगे लास्ट में हार मान के कि अतः यह आम नहीं है। आम की दूसरी क्वालिटी, इसको घर पे ले जा के आप आज इसको 4 पीस कीजिएगा ना। करने के बाद इसको गुड़ या चीनी डाल के इसका सिर का अचार बनाइएगा, फिर इसको चूसिएगा। तो इसमें आम वाली फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। हमने इसको आम माना है। आम की तीसरी क्वालिटी अप्लाई करेंगे। इसको बीच में से 2 पीस काट के हल्दी वल्दी मसाला वसाला लगा के छत पे सुखवा उखवा के फिर डाल देंगे, इसमें तेल वल भर के अचार बना देंगे। 5-6 महीने बाद निकाल के दाल में डाल के खाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मूड बना के कि ये अचार है आम का, लेकिन इसको चूसेंगे तो आम वाली फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। आम की लास्ट क्वालिटी, इसको भूसा में रख देंगे। कहाँ रख देंगे इसको? हाँ, कोशिश करेंगे कि इसको पके तो खाएं, क्योंकि इसको हमने मान लिया कि आम है। भूसा में रखेंगे। अच्छा ये बताओ, भूसा में रखने के 10 दिन बाद निकालेंगे तो क्या ये पक जाएगा? नहीं पकेगा, ये ऐसा ही रहेगा। क्योंकि ये हमने जो माना था वो बात हमारी बात की विरोधाभास है। एक शब्द है क्या? विरोधाभास, ऑक्सीमोरन। विरोधाभास, हमने माना था कि ये आम है और हमारी सारी बातें हमारे विरोध में जा रही हैं। इसलिए लास्ट में हार मान के कह देंगे अतः यह आम नहीं है, क्या है? मार्कर है। तो अब हम आम को आम मानेंगे और मार्कर को मार्कर। तो सेम सवाल देखो, जो आम का एग्जाम्पल लिया गया है वही एग्जाम्पल इसके साथ लेंगे। किसके साथ? करड़ी में 3 को। करड़ी में 3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मानेंगे क्या इसको? परिमेय। तो इसको लिखेंगे माना, ध्यान देखिएगा, लिखेंगे माना करड़ी में 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा पिछले क्लास में पढ़े थे कि परिमेय को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे करड़ी में 3 बराबर P/Q। P/Q या A/B, कुछ भी ना। और परिमेय संख्या की ये भी डिफिनेशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0। अब ध्यान से देखिएगा, करड़ी में 3 बराबर P/Q, ये तो अपरिमेय थी, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है? परिमेय। ये हमने इसको माना है। तो अब इस यहाँ पे देखो तिरछे गुणा कर देंगे। करड़ी में 3 Q बराबर क्या? P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, किताब में आपके बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, जितना हम लिख रहे हैं उतना आप लिखिएगा बोर्ड में, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। Q का वर्ग क्या होगा? Q² बराबर
समीकरण नंबर, यहाँ से आप देखिए 3q² बराबर p²। 3p² को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 का q² में गुणा होने के बाद p² के बराबर है। कोई संख्या किसी के बराबर है, इसका मतलब उसका अगर कुछ गुणनखंड करेंगे तो वो उससे काटेगा। जैसे अगर हम ये कह दें 3 × 4 बराबर ये 12 है, ये आपको दिख रहा है। इसका चाहे जितना गुणनखंड करेंगे ये ज़रूर ही इसको काटेगा। कीजिए, 3 × 4 को 2 × 2 लिखेंगे, इसका मतलब इस 2 से 12 कटेगा ज़रूर। इसका गुणनखंड करने से ये ज़रूर कटता है। अब देखो q² × 3 है, इसका मतलब कि 3 से ये कटेगा तभी बराबर हुआ है। यहाँ लिखेंगे चूँकि 3p² को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 3p को भी, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, विभाजित करेगा। ये लाइन याद हुई। 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। अब देखो ध्यान से आगे, अब जहाँ पे p लिखा है वहाँ पे 3 लिख के कुछ और दूसरा अक्षर लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे p बराबर 3r रखने पर p जगह क्या रख देंगे, 3r, क्योंकि वो 3 से कट रहा है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से 3q² बराबर, जहाँ पे p है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 3r का होल स्क्वायर। 3r का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए। 3q² बराबर 3 से 9 काट देंगे, कितना बचेगा, 3। q² बराबर कितना, 3r²। ठीक। अब ध्यान देखिए, फिर इस टाइप की कंडीशन फिर आ गई, ऐसी वाली कंडीशन। तो यहाँ से लिखेंगे 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। यही वाली लाइन फिर लिखेंगे, 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। ठीक, ध्यान सुनो, यहाँ पे 3q को भी विभाजित कर रहा है और 3p को भी विभाजित कर रहा है, जो कि परिमेय संख्या के डिफिनीशन के खिलाफ है। परिमेय संख्या में p और q में दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक, जो शुद्ध रूप से परिमेय संख्या है। एक लाइन बढ़ा देंगे, लिखेंगे 3p तथा q दोनों का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है। एक लाइन क्या लिखेंगे, जो कि विरोधाभास है। यही विरोधाभास वर्ड लिखने से यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्लियर होगी ना। 3 जो है p और q दोनों का गुणनखंड है, दोनों में कॉमन है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। आम वाली फीलिंग मार्कर में नहीं आ रही है। अतः कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और सुनिएगा, इम्पोर्टेंट बात, अगर करड़ी में 3 की जगह करड़ी में 2 दे देगा तो जहाँ जहाँ मैंने करड़ी में 3 लिखा है वहाँ वहाँ पे आप 2 लिख दीजिएगा। और जहाँ अगर मान लो करड़ी में 3 की जगह करड़ी में 5 पूछ दिया तो जहाँ जहाँ करड़ी में 3 वहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 5। आ गया समझ में, ठीक।